अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अपनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। अब चलते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है कि मैं बात किसके हवाले से करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा काम है जस्ट रिएक्शन देना और मैं जहाँ पे भी कुछ गलत होता देखूँगी तो मैं रिएक्शन दूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी दिनों से ना एक कमेंट आ रहा था जिस पे मेरी सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो रही थी कि आप इशू व्लॉग्स वाली पे वीडियो बनाएं आप नहीं बना रही हैं, क्यों नहीं बना रही हैं, वो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे इस बात का ये जवाब दूंगी, ये कोई नई बात नहीं। इशू पे मैंने तकरीबन काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और उस पे मैंने यही बात बोली है कि आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी या हम लोगों ने अपनी माँओं को बचपन में डाइजेस्ट पढ़ते हुए देखा होगा। वो 3 औरतें 3 कहानियाँ देखते थे ना, हम नॉवेल्स पढ़ते थे। तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है इस केस में कि इशू जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट पढ़ती हैं और डाइजेस्ट में से कहानियाँ निकाल के आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करती हैं जैसे कि उनके ऊपर ये चीज़ बीत रही है। पहले ये होता था कि वो जस्ट अपना सारा दिन का व्लॉग दिखाती थी। व्लॉग दिखाने के बाद जो आखिरी का एक होता था ना, 5 मिनट का या 4 मिनट का एक सीन होता है, तो उस पे वो एक जगह पे तशरीफ़ रखती हैं और वहाँ बैठ के आपको अपनी रुदात सुनाती हैं, अपनी दुःख की कहानी सुनाती हैं, अपने सारे दिन में जो उनके ऊपर ज़ुल्म हुए। आज मैं इस पे ये बात करना चाहूँगी कि इतना ज़ुल्म होता है इशू पे, इशू खालिद पे इतना ज़ुल्म होता है, फिर भी मतलब मैंने उसकी आँखों के नीचे हल्के नहीं देखे। मैंने उसको दुःख ही नहीं देखा सारा दिन। मतलब सारा दिन वो व्लॉग बनाती है, चटपटे खाने बनाती है, स्पैगेटीज़ बन रही है, पकोड़े, मौसम मौसम एन्जॉय हो रहा है, मौसम के पकोड़े बन रहे हैं, चाय एन्जॉय करने के लिए बन रही है और बाहर घूमा भी जा रहा है। जब बर्थडे आती है तो बर्थडे भी सेलिब्रेट होती है, बच्चे की बर्थडे आए तो वो भी सेलिब्रेट होती है। ये सारे सीन हो जाते हैं। चालाकी देखें आप, मास्टरमाइंड, दिमाग चेक करें। पहले ना सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जाता था अपना दुःख का ना। मैंने जब इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू किया तो आहिस्ता-आहिस्ता इसने ना छोटा-सा सेकंड का 1 सेकंड का एक सीन दिखा देती है। अभी रिसेंटली कुछ इसका 2-3 दिन पहले एक व्लॉग आता है जिसमें इसका हस्बैंड इसको मार रहा है। वो सीन इसने शुरू में लगाया और उसके बाद वो मतलब आगे व्लॉग शुरू कर दिया। बच्चे के साथ सारा दिन जो बातें करती है, खाना बनाती है, अपनी एक्टिविटी दिखाती है, बहुत अच्छी बात है। अपना व्लॉग बनाती है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरे सब्सक्राइबर को क्या मतलब उनके सब्सक्राइबर को अब उनसे ना तकलीफ हो गई है। मतलब ये मुझे तकलीफ नहीं हुई है बल्कि लोगों को इशू के इन ड्रामों से तकलीफ हो रही है। पहले इनकी सौतन थी वो सना, सना 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 जालिम सना, ये सना वो सना वो सना वो। अच्छा, सना की ही ज़िंदगी में सना की कज़न जो है वो इनके ऊपर, इनके हस्बैंड जो हूर परे हैं, इतने खूबसूरत है, दुनिया के आखिरी वो एक लफ्ज़ आता था, हसीन और जमील मर्द हैं जिनके ऊपर लाइन लगी हुई है, सौतनों की लाइन लगी हुई है भाई। एक जा रही है दुनिया से दूसरी पहले ही एंटर। मतलब सना की ज़िंदगी में ही सना की कज़न से इनका अफेयर हो गया, निकाह हो गया। निकाह के बाद खुद खुशी खुशी सना के मरने के मेरे ख्याल में आधे महीने में, 15 दिनों में वो ब्याह के ले आई। जब सब ने सवालात उठाए, स्पेशली मैंने, क्योंकि मैं इनके ऊपर ज़्यादातर रिएक्शन देती थी मैंने सवाल उठाया, मैंने कहा कि भाई हमें वो निकाह वाला जो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सीन दिखा देती, कुछ कुछ तो दिखा देती। पहले कहा गया कि सादगी के साथ निकाह करके हम लोग इसको रुखसत करके ले आए। आजकल के व्लॉग में ये औरत कहती है, ये खातून, कि वो निकाह पहले ही छुपके कर चुके थे इनके खालिद हस्बैंड उस औरत के साथ। अब यानी पहले सना से इसको इतने मसले थे, सना ऐसी मेरे शौहर को भड़काती है, मेरी दुश्मन है, मेरी ये है, मेरी वो है, ज़ुल्म, इतने ज़ुल्म। ऐसी-ऐसी तस्वीरें ना थंबनेल पे लगाई जाती हैं, लेकिन अंदर क्या होता है? व्लॉग का अचार। आज खाने में मैंने ये बनाया, आज बासिल ने, पता नहीं बासित है कि बासिल है कुछ इनके बेटे का नाम, वो उसने ऐसे तंग किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मतलब वो सारा कुछ।
अब आ गई है जो नई सौतन, कुछ दिन उसको अपने घर में रखा, वो रस्म दिखाई, यानी सारा ना ड्रामा। ड्रामा चेक करें आप। अब मैंने यहाँ पे एक मिसाल देनी है कि सितारा यासीन है, उनके जो सौतन आई उसका सारा एक चीज़ दिख रही है, दुनिया को नज़र आ रहा है, हाँ भाई जो सौतन आई है उसके साथ उसके हस्बैंड नज़र आ रहे हैं, सारी सारी दुनिया को चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ये कौन से देश की कहानियाँ सुनाती है, कौन से, मुझे डाइजेस्ट का नाम ज़रूर बताइएगा इशू। आखिर में ना ये डाइजेस्ट का नाम ज़रूर बता दीजिएगा, आप कौन सा नॉवल पढ़ती हैं, आप कौन सी कहानियाँ पढ़ती हैं, या यूट्यूब पे कहानियाँ पढ़ती हैं। यूट्यूब पे भी है ना ऐसे किस्से कहानियाँ, 3 औरतें 3 कहानियाँ, वो फलानी ये वो ना। मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ें सुनी है कि औरतों की कहानियाँ इस तरीके से आती थी, वो ऐसा था वो वैसा था। तो क्या है, क्यों अवाम को पब्लिक बना रहे? अब मैं थोड़ा सा ना सब्सक्राइबर्स के पास जाती हूँ, अब मैं उन लोगों से बात करती हूँ। कैसे कि यार मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कि यहाँ पे लोग कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अब कोई अपनी हाई लिविंग स्टाइल दिखा के यूट्यूब चला रहा है, ठीक है, और कोई अपनी सौतन दिखा के चला रहा है, कोई फलाना काम करके चला रहा है, कोई अपनी कुकिंग दिखा के, कोई अपना टैलेंट दिखा के, सब सब अपने अपने चीज़ें कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि उनका एक अकेला बेटा है, क्या पता इनके शौहर बेरोज़गार हों। अब हो सकता है, क्या पता जो इशू है वो मेरे ख़्याल में व्लॉगिंग करके ही अपना घर चलाती हैं, उनका रोज़ी रोज़गार ही व्लॉगिंग हो। अब क्यों हम बेचारी के रोज़ी रोज़गार पे रोटी कह रही हूँ, लात मारें। अब सुनते जाएँ, आप लोग ऐसे समझ के उनकी कहानियाँ सुनते जाएँ कि वो आज आपको एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सुना रही हैं। अब आप ऐसे करके उनकी कहानियाँ सुन लें, या आप एक काम कर लें, वो जो शुरू में अपना व्लॉग दिखाती हैं, अपनी कुकिंग दिखाती हैं, आप लोग सब वही देख लिया करें। बाकी किस्से मत सुना करें, उनकी रुदाद मत सुना करें, क्योंकि वो भी कमाने बेचारी बैठी है। अब वो पता क्या करती है, उसको इतने बैड कमेंट्स आते हैं, वो हटा देती है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकती ना, उसका रोज़ी रोज़गार ही यूट्यूब होगा, मुझे तो ऐसे ही लगता है। एक अकेला माशाल्लाह उसका बेटा, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे, तो हो सकता है वो इसीलिए मतलब काम करने आई हुई हो। मैं क्यों किसी की रोज़गार पे लात मारूँ? मतलब वो एक अगर देखा जाए तो वो अपने व्लॉग में कोई बुराई नहीं दिखा रही, कुकिंग दिखाती है, बेटा दिखाती है, बस आखिर की चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती ना, हम उस पे बात करते हैं। मान लिया वो ड्रामे कर रही है, मान लिया वो झूठ बहुत बोलती है, मान लिया कि वो बहुत गलत काम कर रही है, लेकिन आगे जो शुरू में दिखाती है ना, वो अपने घर का व्लॉग दिखाती है। तो उस चीज़ को आप देख लें, क्योंकि आखिर की चीज़ ना मेरे दिमाग में भी नहीं टिक रही। क्योंकि जिस औरत के ऊपर जुल्म होते हैं ना, उसकी आंखों के नीचे इतने हल्के पड़ जाते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि वो व्लॉगिंग तो क्या, मतलब वो खाने पीने से भी दूर हो जाती है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ तो खाना भी बन रहा है, मज़े-मज़े के खाने बन रहे हैं, जब वक़्त आता है बाहर शॉपिंग पे भी चले जाते हैं, इधर भी उधर भी चले जाते हैं, रिश्तेदार अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल पूछने भी चले जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल लाइफ़ चल रही है। तो अब आप लोग इस चीज़ को सोच लें कि कहानियाँ सुन लिया करें बेचारी की, उसकी यूट्यूब की इनकम घर चलाने के लिए बेचारी काम कर रही है, तो आप लोग मत इसकी रुदात पे ध्यान दें। अब चलते हैं एक और रुदाद वालों के पास, एक और ड्रामेबाज, वो ड्रामेबाज है, वो टोटली ड्रामेबाज है, क्योंकि उसमें वो चीज़ जो दिखाना चाह रहे हैं ना, वो दिखा नहीं पा रहे। ड्रामे के ऊपर ड्रामा, झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, एक और झूठ, एक और झूठ। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ मारिया बिलाल की, कि मारिया बिलाल आ चुके हैं अपने एक न्यू ड्रामे के साथ। अब मेरे कुछ सवाल हैं बिलाल साहब आपसे। पहली बात ये कि पहले आपको 4 कमरों वाला घर नहीं मिल रहा था, मतलब गुजरे हुए कोई 1 डेढ़ महीना हो चुका है आपको अपने ससुराल में पड़े हुए। 1 डेढ़ महीने से आप अपने 2 महीने बल्कि नहीं, दिसंबर में थे ना, तो फरवरी में हो गए होंगे 2 ढाई महीने। 2 ढाई महीने से ये बंदा और बंदी अपने ससुराल में पड़े रहे। उस 2 ढाई महीने में इनको घर नहीं मिला। मतलब अगर इसके ससुराल वाले इतने बुरे थे बिलाल के, मारिया के घर वाले, तो भाई तुम इतने अरसा कैसे वहाँ पे टिक गए? मतलब कि तुम, दिखता यही है हम लोगों को कि तुमने अपना काम निकाला है अपने ससुराल वालों से। वो कहते हैं ना, वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बना लो, तो ये बिलाल ने बिल्कुल वही काम किया है। अब ऐसे करके उसमें से निकल के बाहर आ गया, वो चाय में मक्खी गिरी हुई होती है उसकी तरह ये खामोशी से निकल के बाहर आ गया कि अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस चाय का, मैंने जितनी पीनी थी पी ली, ये वो वाली मक्खी है।
यानी इसका बच्चा हो गया, इसकी बीवी का आधा तकरीबन चिल्ला, आधा तो हो गया होगा, 20 दिन का इसने अपने मेके में गुजार लिया। लेकिन अभी भी कोई शर्त नहीं है, अभी भी कोई शर्त नहीं है कि वो अपने मेके में है कि नहीं। लेकिन ये बात कंफर्म मैं कह सकती हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो हैदराबाद कह रही हूँ, वो फैसलाबाद में नहीं होगी, इस चीज़ को मान लें। वो अभी भी अपने मेके में होगी, क्योंकि आज तक इनकी कोई बात, इन दोनों मियाँ बीवी की आज तक सच साबित नहीं हुई। ऑपरेशन होने से पहले यानी इस डिलीवरी से पहले एक वीडियो बनती है जिसमें बैठ के ये जो खातून है, इनकी बीवी, कहती हैं कि मुझे मतलब मेरा जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं सबसे पहले जो इनकी फ़र्स्ट वाइफ होंगी, यानी इनकी फ़र्स्ट मम्मा, तो मैं उनके हाथ में वो बच्चा दूंगी और मैं उसी को दे दूंगी, वही इसकी माँ होगी। और घुट्टी भी, जो शहद भी, वो भी मैं इसके हाथ से खिलाऊंगी। बहुत जल्दी वो मतलब मेरे साथ होंगी, हॉस्पिटल में वो मेरे साथ होंगी। सच हुआ? आप बताएं, कुछ हुआ नहीं ना? झूठ, झूठ पे झूठ। फिर कहते हैं उससे पहले जब इनके भाई का निकाह हो रहा था, उसके लिए इन्होंने दे दे दनादन दे मार 4.5। उस वक्त क्यों? क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था, तो शादी का कंटेंट नहीं बनाना था। तो उस जगह पे इन्होंने अपने भाई का निकाह निकाल दिया, उसके बनाए व्लॉग। आखिर में क्या हुआ? वो लड़की छोटी है, उसका CNIC नहीं बना हुआ और ये वो, जबकि बेशुमार प्रूफ निकाल के लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं होता, हो जाता है। लेकिन वो जवाब नहीं दे सके ना, झूठे थे इसलिए। उसके बाद अब नया ड्रामा लेके आ गए हैं कि अब अचानक से इनको घर मिल गया 4 कमरों का और हमारे सामने फर्स्ट वाइफ को कॉल कर दी गई और कहा गया कि देख लें, सुन लें, जो बहुत ज़्यादा हमें बोलते हैं ना कि फर्स्ट वाइफ, तो बहुत जल्दी मैं अपनी फर्स्ट वाइफ को लेके आने वाला हूँ। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, मुझे नहीं समझ में आई। जैसे जो मारिया हैं, वो तो बड़ी बोले जा रही हैं। जब वो फ़ोन किया ना बिलाल ने, तो वो बोले जा रही। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वाइफ को कॉल की गई, वो वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी, बस कोई मुश्किल से 2-3 उसने सेंटेंस बोले। वजह वजह वो भी तो वाइफ है, वो भी तो कर सकती थी बात। नहीं, उसको बहुत फ़िक्र है, मारिया कहाँ है, मारिया कैसी है, बच्चे कैसे हैं, ड्रामा। तो वो बोली क्यों नहीं? वो फ़ोन पे बोली क्यों नहीं? अभी आप नया ड्रामा देखिएगा। अभी नया ड्रामा ये आएगा कि जब वो फर्स्ट वाइफ आएगी उस घर में, क्योंकि इंतज़ाम हो गया होगा फर्स्ट वाइफ का, और फिर उसके बाद जब वो फर्स्ट वाइफ आएगी तो उसको मास्क लगा हुआ होगा, या नहीं भी लगा होगा तो वो कैमरे में नहीं आएगी और कहा जाएगा कि वो व्लॉग में नहीं आना चाहती। बस उसकी आप आवाज़ सुनेंगे, वो भी कभी कभी, लिटिल बिटिल, समझे आप, लिटिल बिटिल। और वो कहीं कहीं आपको सीन में नज़र आएगी, देख लीजिएगा। आप बोलेंगे कि मैंने कितने सारे व्लॉग्स में जितनी भी बातें की हैं वो आखिरकार सच होती हैं या नहीं होती, चाहे वो भाषण आंटी का हो या किसी का भी हो, होती है कि नहीं होती। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। ये देंगे मेरे सवालों के जवाब जो मैंने इनसे पूछे कि वो ससुराल वाले आज गलत है, उस वक्त गलत क्यों नहीं थे? वो घर जो आज मिला है वो उस दिन क्यों नहीं मिला था? मतलब 2-2.5 महीने के पीरियड के अंदर मिल जाता, क्यों बैठे हुए थे ससुराल में? दें मेरे सवालों के जवाब। नहीं दे सकेंगे क्योंकि झूठे हैं। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।